हेलो एवरीवन, C#.NET के इस लेक्चर में हम इफ नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स कंस्ट्रक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, नेस्टेड इफ एल्स में एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक ट्रायंगल की 3 साइड हम इनपुट करेंगे। अगर वो तीनों साइड एक ट्रायंगल की वैलिड साइड होंगी तो हमारा प्रोग्राम वैलिड साइड आउटपुट देगा और नहीं तो इनवैलिड। और अगर आपको किसी ट्रायंगल की 3 साइड पता है तो वो वैलिड साइड तभी मानी जाएंगी जब किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो, मीनिंग कि a प्लस बी सी से बड़ा हो और b प्लस सी ए से बड़ा हो और c प्लस ए बी से बड़ा हो, तभी वो साइड्स ट्रायंगल बना पाएंगी, अदरवाइज वो साइड ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। मीनिंग कि तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा उन साइड से। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, सेम एग्जाम्पल है जो मैंने बोला है अभी। तो उसको प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने 3 वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, 32 बिट इंटीजर एबीसी। फिर हमारा प्रोग्राम बोलेगा एंटर 3 साइड्स, फिर तीनों साइड्स को कंसोल डॉट रीड लाइन से एबीसी में स्टोर कराएंगे। फिर हमारा प्रोग्राम चेक करेगा क्या ए प्लस बी सी से बड़ा है, हाँ तो अगला वाला इफ टेस्ट होगा। क्या बी प्लस सी ए से बड़ा है, हाँ तो तीसरा वाला इफ टेस्ट होगा। क्या सी प्लस ए बी से बड़ा है, हाँ तो कंसोल डॉट राइट लाइन वैलिड साइड लिख कर आएगा, वैलिड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम टेस्ट करेगा क्या ए प्लस बी सी से बड़ा है, नो। अगर ये पहली फॉल्स होगी तो ये वाला पूरा इफ नहीं चलेगा, ये पूरा नहीं चलेगा, इसका एल्स, ये करस्पॉन्डिंग एल्स ये वाला है, ये वाला एल्स चलेगा और बोलेगा रॉन्ग साइड्स। लेकिन अगर मान लीजिए ए प्लस बी सी से बड़ा हुआ तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एल्स नहीं चलेगा, मतलब लास्ट वाला एल्स नहीं चलेगा, ये वाला एल्स नहीं चलेगा, जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये एल्स नहीं चलेगा। ए प्लस बी सी से बड़ा है, हाँ तो ये वाला टेस्ट होगा। क्या बी प्लस सी ए से बड़ा है, नो। अगर बी प्लस सी ए से बड़ा नहीं है तो ये वाला इफ पूरा नहीं चलेगा, बल्कि ये वाला एल्स चलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एल्स ये वाला है और बोलेगा क्या रॉन्ग साइड्स। ओके, अगर ए प्लस बी सी से बड़ा है तो लास्ट वाला जो एल्स है वो नहीं चलेगा, फिर ये टेस्ट होगा। बी प्लस सी ए से बड़ा है, ओके, तो सेकंड लास्ट एल्स नहीं चलेगा, फिर टेस्ट करेगा क्या सी प्लस ए बी से बड़ा है, हाँ। अगर ये भी ट्रू है तो कंसोल डॉट राइट लाइन वैलिड साइड्स लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर दो ऊपर की ट्रू और लास्ट वाली फॉल्स है तो ये वाला एल्स चल जाएगा। ओके, इसको रन करा के देखते हैं। प्रोग्राम मेरा रन किया और बोला एंटर 3 साइड्स। मैंने पहले मैं ए प्लस बी को सी से बड़ा नहीं करता हूँ, सी को ज्यादा बड़ा कर दे रहा हूँ। ए बी और सी को मैंने 12 कर दिया, तो ए प्लस बी तो सी से बड़ा है, बी प्लस सी ए से बड़ा है, सॉरी ए प्लस बी सी से बड़ा नहीं है क्योंकि ए प्लस बी हमारा 6 है और सी हमारा 12 है, तो पहली ही फॉल्स हो गई, रॉन्ग साइड्स। फिर से रन करा के देखिए, दूसरी फॉल्स करते हैं। देखिए दूसरी फॉल्स करने के लिए हमने ये b को बड़ा करेंगे, a डाला मैंने, b मैंने 45 डाला, c मैंने 7 डाला। देखिए a प्लस बी सी से बड़ा है लेकिन b प्लस सी ए से बड़ा, b प्लस सी ए से a प्लस बी सी से बड़ा है लेकिन c प्लस ए b से बड़ा नहीं है। इस बार मैंने b को बड़ा कर दिया, देखिए रॉन्ग साइड्स। अब हम c को बड़ा करके देखेंगे, बहुत बड़ा कर देंगे c को। देखिए a डाला मैंने, b डाला और c मैंने, सी को मैंने बहुत बड़ा कर दिया, तो a प्लस बी सी से बड़ा नहीं, पहली वाली फॉल्स, रॉन्ग साइड। अब मैं b को बहुत, a को बहुत बड़ा कर दूंगा। देखिए a को मैंने 14 कर दिया, b को मैंने 2 कर दिया, c को मैंने 3 कर दिया। तो a प्लस बी सी से बड़ा है, b प्लस सी ए से बड़ा, लेकिन c प्लस ए b प्लस सी ए से बड़ा है लेकिन c प्लस ए बी से बड़ा, सॉरी a प्लस बी सी से बड़ा है और b प्लस सी ए से बड़ा नहीं है। तो b प्लस सी ए से बड़ा नहीं है इसलिए कौन सा चलेगा, एल्स वाला, रॉन्ग साइड्स। अब देखिए मैं तीनों ट्रू कर दे रहा हूं, जब तीनों ट्रू हो जाएगी तो देखिए क्या होगा। देखिए इस साइड का ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये वैलिड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, a प्लस बी सी से बड़ा है, b प्लस सी ए से बड़ा और c प्लस ए बी से बड़ा है। तो इस एग्जाम्पल को अब छोड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लैडर इफ एल्स का। तो लैडर इफ एल्स के एग्जाम्पल को मैंने सेव करके रखा हुआ है, हम इसको ओपन करेंगे। ये मेरा कंसोल एप्लीकेशन 7 है, ये मेरा कंसोल एप्लीकेशन 7 है, इसमें हम जाके कंसोल एप्लीकेशन 7 को ओपन करेंगे। यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिया लैडर इफ एल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ये एग्जाम्पल मेरा, इसमें एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स इनपुट लेंगे और अगर एवरेज मार्क्स 60 या इससे अधिक है तो फर्स्ट क्लास है, और अगर एवरेज मार्क्स 60 से कम है लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है तो सेकंड क्लास है, 45 से लेस देन है लेकिन
ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है तो थर्ड क्लास है, और 33 से भी छोटा है तो फेल है। तो इसको हम लोग लैडर इफ एल्स कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल बनाया है। तो एग्जाम्पल मैंने पहले से टाइप कर लिया ताकि वीडियो लेक्चर में टाइम कम लगे, आपको समझाने में ज़्यादा टाइम जाए। तो टाइप इसलिए मैंने पहले ही कर लिया इसको। तो ये मेरा प्रोग्राम चलेगा, तो पहले एक एवरेज बनेगा 32 बिट का, फिर बोलेगा एंटर योर एवरेज मार्क्स, यहाँ पे आकर रुका रहेगा और इस लाइन पे रुका रहेगा। कंसोल डॉट रीड की पे मैं जो भी एवरेज डालूंगा वो एवीजी में चला जाएगा और पहले टेस्ट होगा। अगर एवरेज ग्रेटर देन, इफ एवीजी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कंसोल डॉट राइट देन यू आर फर्स्ट क्लास, फिर नीचे का कोड नहीं चलेगा। और अगर एवरेज 60 या 60 से एबव नहीं है तो अगला वाला टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें अगला वाला तभी टेस्ट होता है जब पिछला वाला फॉल्स होता है। अगर एवरेज 45 या इससे अधिक है तो यू आर थर्ड क्लास, और अगर एवरेज 45 से भी कम है तो अगला वाला टेस्ट होगा। इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 यू आर थर्ड क्लास, एल्स यू आर फेल। तो अगर पहला ट्रू है तो पहला वाला चल जाएगा, दूसरा तीसरा टेस्ट नहीं होगा। पहला फॉल्स है तब दूसरा टेस्ट होगा, और दूसरा ट्रू है तो फिर तीसरा नहीं टेस्ट होगा। पहला फॉल्स है तब दूसरा टेस्ट होगा, दूसरा फॉल्स है तब तीसरा टेस्ट होगा, और तीसरा भी फॉल्स है तब एल्स वाला लास्ट वाला एल्स चलेगा जो बोलेगा यू आर फेल। इसको रन करा के देखते हैं। इंटीरियर एवरेज मार्क्स हमने डाल दिया 67, दिस इज फर्स्ट क्लास, पहला ट्रू हो गया। फिर मैंने रन कराया, बोला एंटर योर एवरेज मार्क्स, प्रोग्राम स्क्रीन आएगी और बोले एंटर योर एवरेज मार्क्स, हम डाल दिया 46, तो दिस इज सेकेंड क्लास, यू आर सेकेंड क्लास। फिर मैंने रन कराया इसको। ऐसे प्रोग्राम को हम लोग जितने केसेस होते हैं उतनी बार रन करा के देखते हैं, सारे सैंपल केस के लिए। तो हमने इसको दे दिया मार्क्स 41, दिस इज थर्ड क्लास, यू आर थर्ड क्लास। फिर मैंने इसको रन कराया और फेल के लिए, तो लास्ट में मैं इसको फेल के लिए रन कराता हूं और मैंने इनपुट डाला 31, तो दिस इज व्हाट फेल। ओके, तो इस लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम स्विच केस डिस्कस करेंगे। ओके, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।